वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग में आई शिद्दत। अब तक 100 अफराद के हलाक होने की खबर। अजरबैजान के सदर की हाई लेवल मीटिंग। यूक्रेन ने रूसी फौजियों को पीछे ढकेलने के दावे के बाद अब रूसी सरहदी गांवों पर किए हमले। एक रूसी शख्स के हलाक होने की खबर। बरतानिया की अनजहानी मलिका एलिजाबेथ के लिए उम्रा अदा करने वाला यमनी शख्स गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद सऊदी हुकूमत ने की कार्रवाई। बिल्किस बानो की मुजरिमों को संस्कारी बताने के बाद अब बीजेपी की ही एक और खातून एमपी इंदु गोस्वामी ने बिल्किस बानो केस को बताया छोटा। बीजेपी एमपी पर की जा रही है जमकर तनकीद। गोवा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। 8 कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में हो रहे हैं शामिल। अरविंद केजरीवाल ने कहा, ऑपरेशन लोटस के तहत एमएलए को खरीद रही है बीजेपी। और बिहार में मासूम मुस्लिम बच्चे रिजवान की रिहाई को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का मुतालबा जारी। अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से कहा, हमें सेकुलरिज्म या इख्तिदार नहीं, हमें इज्जत चाहिए। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान सरहद पर मंगल से शुरू हुई झड़पों में शिद्दत आ गई है और अब तक तकरीबन 100 अफराद के हलाक होने की खबर है। यह लड़ाई नगोर्नो काराबाख के उस सरहदी इलाके के आसपास हुई है जो अजरबैजान के अंदर का एक इलाका है। मंगल की सुबह एक प्रेस ब्रीफिंग में आर्मीनियाई दिफाई तर्जुमान इरम तोरोसियान ने कहा था कि लड़ाई जारी रहने की वजह से सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। बाद में आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पेशिनियान ने पार्लियामेंट को बताया था कि इस वक्त तक हमारे 49 फौजी हलाक हो चुके हैं और बदकिस्मती से ये तादाद कोई फाइनल नंबर्स नहीं है। दूसरी जानिब अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव के दफ्तर ने कहा था कि सरहद पर आर्मीनियाई अफवाज की तरफ से की जाने वाली इश्तियाल अंगेज़ी को रोक दिया गया है और तमाम ज़रूरी मकासद भी पूरे कर लिए गए हैं। अजरबैजान की वजारत दिफा ने एक दूसरे बयान में कहा कि इन झड़पों में उसके कम अज़ कम 50 फौजी मारे गए हैं। इसी दौरान यूक्रेन पर जंग मुसल्लत करने वाले रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दोनों ममालिक से अमन की अपील की है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में दिन ब दिन शिद्दत आती जा रही है। रूस के बेतरबे हमलों के बाद अब यूक्रेन ने जवाबी हमला किया है। यह हमला रूस के सरहदी गांव पर यूक्रेनी फौजियों ने किया है, जिसमें एक शख्स हलाक हो गया। बेलगोरेड रीजन के गवर्नर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बयान में कहा कि यूक्रेन के फौजियों ने इलाके की यूक्रेनी सरहद पर लोगाचियोका बस्ती पर फायरिंग की है। इस हमले में एक यूक्रेनी शहरी की मौत और 3 यूक्रेनियों और एक रूसी शहरी के भी जख्मी होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हमलों के नतीजे में बस्ती में मकानात, गाड़ियां और बिजली की लाइनों को नुकसान पहुंचा है। एक और दिगर जराए ने एक रूसी शख्स के भी हलाक होने की खबर दी है। उधर कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस एक बैनुल-अक़वामी मजहबी इज्तिमा में शिरकत के लिए कल मंगल के रोज़ कज़ाकिस्तान पहुंचे थे, जहां उन्होंने यूक्रेन रूस जंग को फौरी बंद करने की अपील की। इससे पहले कज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमारत तोक़ायफ ने पोप फ्रांसिस का खैर मकदम करते हुए कहा कि पोप का इस्तकबाल करना एक अजीम एजाज़ है। पोप सन 2013 में ईसाइयों के उस आला तरीन मजहबी ओहदे पर फायज होने के बाद से अपने 38वें गैर मुल्की दौरे पर हैं। सदर तोक़ायफ रूस के इत्तेहादी हैं, लेकिन उन्होंने यूक्रेन पर मास्को के हमले की हिमायत करने से इनकार कर दिया। ईसाइयों के रूहानी पेशवा ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुकासमत को हवा देना बंद किया जाए। हमें ऐसे रहनुमाओं की ज़रूरत है जो बैनुल-अक़वामी सतह पर लोगों को बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम और बातचीत में आगे बढ़ने के काबिल बना सकें।
ग्रीस यानी यूनान के वज़ीर आज़म किरियाकोस मित्सोटाकिस ने कहा है कि वह तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ बातचीत के लिए हमा वक्त तैयार हैं और उम्मीद है कि पराग में यूरोपीय बिरादरी के अक्टूबर में होने वाले इजलास में हमारी मुलाकात होगी। यूनानी वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो तुर्क सदर से मिलने के लिए हमेशा तैयार है। बता दें कि दोनों पड़ोसी और साथ ही नेटो इत्तेहादी मुल्कों के दरमियान गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं, जिसका इल्ज़ाम वो एक दूसरे पर डाल रहे हैं। ताहम मई में तुर्क सदर एर्दोगान ने यूनानी वज़ीर आज़म के साथ ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ते के दिगर तमाम चैनल्स को भी बंद करने का ऐलान कर रखा है। जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया को खबरदार किया है कि खुद को तबाह करने की कोशिश वो कर रहा है। उमूर दिफा के नायब तर्जमान मोन हांग सिक ने शुमाली कोरिया की जोहरी असलहे के इस्तेमाल पर एक कानून की मंजूरी के हवाले से कहा कि इस इक़दाम की सूरत में अमेरिका के साथ मिलकर सख्त जवाब दिया जाएगा। नायब तर्जुमान ने शुमाली कोरिया को खबरदार किया कि वो इस इक़दाम से खुद को तबाह करने की दर पे है। मोन सिक ने कहा कि प्यांगयांग इंतज़ामिया का ये इक़दाम इसकी तन्हाई का मज़ीद सबब बन सकेगा। इस दरमियान वाइट हाउस के तर्जुमान का कहना है कि शुमाली कोरिया के ख़िलाफ़ अमेरिका का मौक़िफ़ दुश्मनाना नहीं है। हमारा मकसद इसे जोहरी असलहे से पाक करवाना है, लेकिन जनूबी कोरिया का दिफा भी यहाँ ज़रूरी है। ख़त्ते में सऊदी अरब अपनी पकड़ मजबूत बनाता जा रहा है। ऐसे में कुवैत के वज़ीर आज़म अल शेख अहमद बिन नवाफ अल सबाह ने कल बुध को सऊदी अरब का दौरा करते हुए सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ से जिद्दा के अस्सलाम महल में मुलाकात की। वली-अहद ने अल शेख अहमद बिन नवाफ अल सबाह का अपने दूसरे मुल्क सऊदी अरब में खैर मक़दम करते हुए इज़्ज़त माब और उनके साथियों को खुशामदीद कहा। कुवैती वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब का दौरा करने और वली-अहद शहज़ादा से मुलाकात पर खुशी का इजहार किया। इस्तक़बाल के दौरान वली-अहद ने ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के नाम कुवैत के अमीर अल शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबाह का नेक तमन्नाओं पर मुश्तमिल पैगाम भी वसूल किया। मुलाकात के दौरान उन्होंने दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात, ताउन के पहलुओं और मुख्तलिफ शोबों में इसे फ़रोग़ देने और मजबूत करने के तरीक़ों का जायज़ा लेने के अलावा इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख़याल किया। बरतानिया की आनजहानी मलिका एलिज़ाबेथ के लिए उम्रा अदा करने वाले यमनी शख्स को सऊदी हुकूमत की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। बरतानवी अखबार में शाये खबर के मुताबिक सऊदी हुकाम की जानिब से गिरफ्तार यमनी शख्स का दावा है कि वो मलिका बरतानिया की रूह को सुकून पहुँचाने की गर्ज से उनके लिए उम्रा अदा करने मस्जिद हरम गया था। मज़कूरा शख्स की जानिब से सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट की गई। इस वीडियो में वो बैनर उठाए मक्का मुकर्रमा में मौजूद था, जिस पर दर्ज था कि मैंने मलिका एलिज़ाबेथ दुआम के लिए उम्रा अदा किया। खुदा से दुआ गो हूँ कि वो मलिका को जन्नत में जगह दे और मलिका का शुमार नेक लोगों में कर दे। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। बिल्किस बानो के मुजरिमों को संस्कारी बताने के बाद अब एक और बीजेपी लीडर ने तो बिल्किस बानो के केस को छोटा मामला बता दिया है। ये कोई और नहीं, बीजेपी की एक खातून एमपी इंदु गोस्वामी है। बिल्किस बानो केस को छोटा बताने पर उनकी ख़वातीन के हर तबके की जानिब से शदीद मजम्मत की जा रही है। आपका पर्सनल ओपिनियन एज ए वुमन मैं जानना चाहूँगा बिल्किस बानो केस के ऊपर, जिसके कन्विक्ट्स को अभी कुछ दिन पहले रिहा किया गया उनके गृह राज्य में। देखिए बिल्किस बानो मालूम है उसके बाद आपके प्रश्न में यही रोकती हूँ। देखिए आप, मुझे अच्छा है कि आपने ये प्रश्न पूछा, लेकिन एक छोटे से
बिल्किस बानो को लेकर आप अगर महिलाओं के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से एक महिला को सबल करने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने कार्य किया है, उसको इस एक छोटे से केस में अगर आप दबा के रख देंगे तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं उसमें मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मैं आपको बता रही हूँ, देखो मैं इस मामले में अनभिज्ञ हूँ क्योंकि मैं कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं एक राजनेता हूँ, इसलिए मैं इस विषय में जो इसमें परफेक्ट आदमी होगा वही इस विषय में अपना पक्ष रख सकता है। लेकिन मेरा ये है कि आप इस चीज के माध्यम से एक छोटी सी चीज को लेकर अगर आप पूरी योजनाएं और कार्यक्रम जो हमारी गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। रियासत के साबिक वजीर आला दिगंबर कामत और असेंबली में अपोजिशन लीडर माइकल लोबो समेत 8 एमएलए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। गोवा कांग्रेस के लेजिस्लेचर ने मीटिंग की और बीजेपी में जाने का अहदनामा पास किया। इससे पहले बीजेपी गोवा के सदर सदानंद तनावड़े ने इसका दावा किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के 8 एमएलए जल्द बीजेपी में शामिल होंगे। दरअसल गोवा में 40 असेंबली सीटें हैं और इस साल फरवरी में ही इलेक्शन हुए थे। रियासत में बीजेपी इत्तेहाद के पास 25 एमएलए हैं तो वहीं कांग्रेस के पास 11 एमएलए हैं, जिनमें से अब बीजेपी ने दावा करते हुए ये कह दिया है कि 11 में से 8 बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी में शामिल होने वाले 8 अरकान असेंबली दिगंबर कामत, माइकल लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नायक, संकल्प अमनोकर, एल सिक्वेरा, रोडोले फर्नांडिस बताए जा रहे हैं। हांवें सुरवातेक सांगिल्लें जेन्ना म्हाका पक्षान लिडर ऑफ ऑपोजिशनाच्या हाचे वेल्यान मुक्त केलो त्या वेळाचेरच हांवें सांगिल्लें की काँग्रेस पार्टी भितर जें कितें चलना तें बरोबर न्ही। आनी मागीर गुलाम नबी आझाद जेन्ना पळय रिजायन जालो ताणें जें लेटर केलें तें लेटर जर कोणें वाचून पळयलें जाल्यार तातूंतल्यान तुमकां कन्क्लुजन्स ड्रॉ करपाक मेळटले। ताणें जर स्पश्ट म्हणिल्लें की भारत जोडोच्या वाट्याचेर काँग्रेस जोडो प्रोग्राम करपाक जाय। काँग्रेस पार्टी जे म्हणटा की आमी भारत जोडो यात्रा जी तेंच्यांनी चालू केल्ली आहा कन्याकुमारी टील काश्मीर म्हणून ती आमी हिंगासर आयज गोंयान सुरवात केल्ली आहा की काँग्रेस छोडो आनी भारतीय जनता पार्टी को जोडो। आनी ही जोडटाना आमी इतलोच उद्देश दिता लोकांक की प्रायम मिनिस्टर जो आमचो आहा नरेंद्रजी मोदी त्याचे विजन जे आहा हे आमी फुडें व्हरपाक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गोवा कांग्रेस के एमएलए के बीजेपी ज्वाइन करने की खबरों पर कहा कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के नाम पर मुल्क भर में करोड़ों रुपए देकर एमएलए खरीद रही है। ये गलत है। ये तो पूरे देश में ही हो रहा है कि कांग्रेस अपने एमएलए को बचा नहीं पा रही है। देखो दूसरी पार्टी जो है वो गलत कर रही है, एमएलए को खरीद रही है। जनतंत्र के अंदर इस तरह से करोड़ों करोड़ों रुपए देके कोई किसी को 50 करोड़ में खरीद रहे हैं, किसी को 25 करोड़ में खरीद रहे हैं, ये जनतंत्र के लिए हानिकारक है, ये गलत है। तो जो ये लोग ऑपरेशन लोटस के नाम पे सरकारें तोड़ रहे हैं ये गलत है। लेकिन गलती कांग्रेस की भी है, हमारे वालों को नहीं तोड़ पाए, दिल्ली में नहीं तोड़ पाए, अब पंजाब में नहीं तोड़ पा रहे। पंजाब में हमने सारे 10 एमएलए को इन्होंने अप्रोच किया था, अभी 10 एमएलए जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर, जिन जिन को इन्होंने अप्रोच किया था। तो हम तो इनका भंडा फोड़ देते हैं, हम इनसे हमारे लोगों को ये अप्रोच। कांग्रेस वाले क्यों टूटते हैं ये पूरा देश जानना चाहते हैं। एक पार्टी तोड़ रही है, मतलब एक तरह से बीजेपी ने तो ये कर दिया भाई वोट मिले ना मिले सरकार तो हमारी बनेगी, फिर तो चुनाव का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, जनतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता, संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस तरह से अगर एमएलए खरीद के डरा। कोलकाता में बीजेपी के पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे को लेकर अब अपोजिशन पार्टियां बीजेपी पर निशाना लगाने लगी हैं। यूथ कांग्रेस के नेशनल चीफ BS श्रीनिवास ने एक क्लोजअप वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है जिसमें एक शख्स को भगवा टी-शर्ट में सिगरेट लाइटर का इस्तेमाल करके पुलिस वैन में रखे एक तौलिए में आग लगाते हुए देखा जा रहा है। ये वीडियो ट्वीट करते हुए BS श्रीनिवास ने लिखा कि ज़रा पहचानिए ये किस पार्टी के राष्ट्रवादी फसादी मगरबी बंगाल में पुलिस जीप जला रहे हैं। उन्होंने एक और वीडियो ट्वीट किया है जिसमें एक शख्स बीजेपी का झंडा लहराते हुए पुलिस गाड़ी में तोड़ फोड़ करते हुए दिखाई दे रहा है। कैप्शन में उन्होंने PM मोदी के पिछले बयानों पर तंज करते हुए लिखा कि मुझे यकीन है कि PM इन दंगाइयों के कपड़े और झंडे देखकर उन्हें पहचान लेंगे और दिल से कभी माफ़ नहीं करेंगे।
सोया पीछे आए पीछे आए पीछे आए पीछे आए पीछे आए আমাদের শান্তিপ্রিয় মিছিলে যাইভাবে পুলিশের অত্যাচার করছে মেয়েদেরকে মারছে পুলিশ এই অপদার্থ পুলিশের পুলিশের কাছে কিন্তু আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে ঠিক করতে পারেন कोलकाता में मंगल को बीजेपी के पुरतशद्दुद मुजाहरे पर तृणमूल कांग्रेस के एमपी महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर तंज किया है। यूपी हुकूमत पर सवाल खड़े करते हुए मोइत्रा ने कहा कि क्या होगा अगर बंगाल ने भोगी जी अजय बिष्ट के मॉडल को इस्तेमाल किया। कल पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाने वाले बीजेपी कारकुनों के घरों में बुलडोजर भेज दिया। क्या बीजेपी तब भी अपनी पॉलिसी पर कायम रहेगी या बदल देगी? कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने मरकज की मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए ट्वीट किया है और हुकूमत हिंद पर चीन को ज़मीन देने का इल्ज़ाम लगाया है। राहुल गांधी ने लिखा, चीन ने अप्रैल 2020 की मौजूदा सूरत हाल बहाल करने की भारत की मांग को मानने से इनकार कर दिया है। पीएम ने बिना किसी लड़ाई के चीन को 1000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन दे दी है। क्या भारत की हुकूमत बता सकती है कि इस इलाके को कैसे दोबारा हासिल किया जाएगा? बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से इंतखाबी पॉलिसी साज प्रशांत किशोर ने मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि दोनों के दरमियान 2 घंटे तक बातचीत हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशांत किशोर अचानक नीतीश कुमार से क्यों मिलने पहुंचे, क्योंकि लगातार पीके यानी प्रशांत किशोर अपने दौरे में बुलंद अंदाज में नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दे रहे थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कहीं पीएम मिशन को पूरा करने का तो कोई प्लान नहीं है। फिलहाल इस मुलाकात पर अभी तक किसी का ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। बिहार में मासूम मुस्लिम बच्चे की गिरफ्तारी को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगातार बात कर रहे हैं। इस ज़िम्मे में ट्वीट करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की टोपी पहने एक फ़ोटो भी शेयर की है। इस ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि सेकुलरिज्म नहीं, इख्तिदार नहीं, हमें इज्जत चाहिए। पिछले 4 दिनों से 8 साला रिजवान जेल की सलाखों में कैद है। उसकी मां की बेबसी को आप लोग कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को टैग करते हुए आगे लिखा कि रिजवान के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि हमारा रिजवान कब रिहा होगा। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग में आई शिद्दत। अब तक 100 अफराद के हलाक होने की खबर। अजरबैजान के सदर की हाई लेवल मीटिंग। यूक्रेन ने रूसी फौजियों को पीछे ढकेलने के दावे के बाद अब रूसी सरहदी गांवों पर किए हमले। एक रूसी शख्स के हलाक होने की खबर। बरतानिया की अनजहानी मलिका एलिजाबेथ के लिए उम्रा अदा करने वाला यमनी शख्स गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद सऊदी हुकूमत ने की कार्रवाई।
बिल्किस बानो की मुजरिमों को संस्कारी बताने के बाद अब बीजेपी की ही एक और खातून एमपी इंदु गोस्वामी ने बिल्किस बानो केस को बताया छोटा। बीजेपी एमपी पर की जा रही है जमकर तनकीद। गोवा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। 8 कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में हो रहे हैं शामिल। अरविंद केजरीवाल ने कहा, ऑपरेशन लोटस के तहत एमएलए को खरीद रही है बीजेपी। और बिहार में मासूम मुस्लिम बच्चे रिजवान की रिहाई को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का मुतालबा जारी। अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से कहा, हमें सेकुलरिज्म या इख्तिदार नहीं, हमें इज्जत चाहिए। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल।